सदाशिवसमारम्भा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरंपराम्। ओ तो निषाद राज और भरत जी का बड़े प्रेम से मिलन हो रहा है। बहुत प्रेम से भरत जी निषाद राज को अपने हृदय में लगाते हैं। क्यों? वो तो एक छोटा सा प्राणी था। कहाँ भरत जी, अयोध्या के राजा राजकुमार, और कहाँ ये निषाद राज, जंगल के छोटे से इलाके के राजा। फिर भी, और वो भी तुच्छ। हाँ? लेकिन उनको भगवान राम ने अपने गले से लगाया, इसलिए वो बड़े बड़े मंगलकारी व्यक्ति हो गए। भगवान का दुर्लभ प्रेम प्राप्त हो गया और लोग वहां पर ये देख रहे थे और उनको बड़ा ईर्ष्या पूर्वक ईर्ष्या लग रहा था। हाँ? कि तो ये तो भरत जी और भगवान का ये जो दुर्लभ प्रेम जो उनको मिल गया, इसके कारण से देखो भरत जी और निषाद राज का कैसा प्रेम, यहाँ ये भगवान का स्रोत, भगवान का प्रेम। काश हमको भी ये प्रेम मिल जाता। देवता लोग भी चारों तरफ से प्रशंसा कर रहे हैं, फूल बरसाने लगे, मंगल ध्वनि होने लगा। दास जी निषाद राज के बहाने ये बताते हैं कि निषाद राज के को ना भगवान का प्रेम उसके अंदर आया। तो ये भक्ति का फल हुआ। तो लोक वेद सब भांति ही नीचा। वो तो लोक वेद जाति से भी नीचे थे, हैं? और वेद भी वो बोलते हैं, उनके मन में ये हीन भावना आ रही थी कि वो शूद्र हैं, वेद उनको नीचा मानते हैं, बाकी लोग भी नीचा समझते हैं। लेकिन फिर भी देखो उनको कितना महत्व मिल रहा था, कितना महान हो गए थे वो। तो देखो शास्त्र के अनुसार वही शूद्र है जो स्वभाव से तमोगुणी है। तमोगुण का क्या लक्षण है? आलस्य, प्रमाद, जड़ता, मूढ़ता। आलस्य व्यक्ति करता है, दूसरों का नुकसान के बारे में सोचता है, मेहनत नहीं करता है, दिमाग नहीं लगाएगा। सबके पास दिमाग होता है, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, कॉमन सेंस से सब समझ सकते हैं। नहीं हम अनपढ़ है, हमारे पास दिमाग नहीं है, झूठ मत बोलो, दिमाग नहीं है। दिमाग सबके पास है, सबके पास अनुभव है, कॉमन सेंस से सब समझ सकते हैं। एक बार सोचने लायक शक्ति आ गई, 12-13 साल का हो गया एक बच्चा, उसको सोचने लायक शक्ति आ जाती है, सोचना शुरू करता है वो अपने बारे में। तो कॉमन सेंस होता है, उससे लोग समझ जाते हैं। तो शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग भी दृढ़ निश्चय कर ले तो उनका स्वभाव बदल सकता है। जो तमोगुण लोग है ना, तमोगुणी लोग, और इसके लिए क्या जरूरी है? आध्यात्मिक साधना करे, भगवान की भक्ति करे, भगवान का ज्ञान, भगवान को समर्पित कर्म ये करें। राम राम कही जे जमु हाई। और अगर आलस से आए ना तो भगवान का नाम लो, कुछ भी हो, भूख लगे तो भगवान का नाम लो, आलस से आए तो भगवान का नाम लो, जमुआई आए तो भगवान का नाम लो, तो व्यक्ति का पाप कटता है। नाम जप करता है व्यक्ति, उपासना करता है, तो व्यक्ति निष्पाप बनता जाता है। उसके अंदर सब नेगेटिव टेंडेंसी खत्म होते जाती है, पॉजिटिव टेंडेंसी आते जाता है। देखो भक्ति के कारण एक व्यक्ति ना हीन भावना से बाहर आ सकता है, तनाव से बाहर आ सकता है, भेदभाव से बाहर आ सकता है, जाति पाति से बाहर आ सकता है। दुनिया में बहुत भेदभाव, हम तो रोते रहते हैं अपने ही लोगों के बीच, देखो हमारी इतनी भेदभाव है, और हम उसी को लेकर, उसी को सब सब कुछ मान कर आपस में ही हम लोग एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, और इसके कारण से एका नहीं होता।
हिंदू धर्म में लोगों में एका नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेजोरिटी लोग हैं वो अपने आप को नीची जाति का मानते हैं, और वो दोष देते हैं ब्राह्मणों को, वो दोष देते हैं क्षत्रियों को, वो दोष देते हैं वैश्य को, वो दोष देते हैं वेद को, वो दोष देते हैं पंडितों को, वो दोष देते हैं धर्म को, और अपने अंदर हीन भावना लाते हैं, हम तो तुच्छ जाति के हैं, और हमेशा ये हीन भावना में जीते हैं। और इधर उधर दूसरी चीजों में इसलिए वो आकर्षित हो जाते हैं। दूसरे धर्म के लोग उनको आके बोलते तुम तो बड़े अच्छे हो, हाँ, हम तुमको अपनाते हैं, आओ, या फिर भीम भीम करते हैं। हाँ? अच्छी बात है, हाँ? जो अच्छी चीज है वो लो, लेकिन एक बात समझने वाली है कि हम हिंदू धर्म से अलग हो जाएं। अगर हम तुच्छ जाति के हैं और ऐसा सोचते हैं इनकी वजह से ये हुआ, हमारे मन में हीन भावना आएगी। ये शास्त्र है, ब्राह्मणों ने बनाया, उनका एजेंडा है, वो चाहते हम इसमें फंसे पड़े रहें, और उनको प्रणाम करते रहें, ब्राह्मणों को, उनको ऊंचा मानते रहें, और अपने मन में हीन भावना लाकर इस ज्ञान को, इस धर्म को छोड़ते हैं, और वो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो ना इससे बाहर निकाले हमको। दुनिया का जो सारा ज्ञान है ना, थोड़े मोड़े समय के लिए बड़ा अच्छा बता देंगे वो आपको, हाँ? इकट्ठा कर लेंगे और हेलेलुया हेलेलुया, और थोड़ी देर में बोलेंगे देखो ये हमारा आपको ना आपका बीमारी दूर हो रहा है, हाँ? अच्छा लग रहा है ना। जेसस क्राइस्ट महान थे, वो संत थे। हम तो सबको मान लेते हैं, हमारी कोई दिक्कत नहीं होती। बोलते हैं कि साउथ में एक मंदिर है, दक्षिण भारत में, वहां पर दक्षिण भारत में जो वो नहीं मंदिर नहीं चर्च है, उसमें कोई माता होता है उनकी, हाँ, मदर मैरी मेरियम या कुछ ऐसे है, हाँ? हिंदू लोग वहां भी जाते हैं वहां भी बोलते हैं ना, वहां जाने से बीमारी ठीक हो जाती है। लंबा लंबा लाइन लगता है, जैसे तिरुपति में लाइन लगता है वहां भी लाइन लगता है, हाँ? मदर हमको फूल चढ़ाते हैं लोग, हिंदू के धर्म के अनुसार पूजा भी करते हैं वहां, मदर मरियम। तो फिर क्या होता है कि ये हमको हो गया टेम्पररी, हमारी प्रॉब्लम सुलझ जाती है। लेकिन हीन भावना वही बनी रहती है, मन वही खराब रहता है, घृणा करते रहते हैं दूसरों से, फिर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, फिर हिंदुओं के खिलाफ ही आग उगलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, गांव गांव में ये देखा जा रहा है। इससे बाहर निकलने का उपाय कहीं नहीं है। और हम आपको एक बात बताएं, भेदभाव कहाँ नहीं है। भेदभाव ब्राह्मणों में है आपस में। वो सरयू पार ब्राह्मण है, ज्यादा ऊंचा है, ऊंची जाति का ब्राह्मण, नीची जाति का ब्राह्मण, ये सरयू नीचा ब्राह्मण है, सरयू पारी ब्राह्मण, बनारस ब्राह्मण, बनारस पंडा, केदारनाथ पंडा, ऐसा पंडा। क्षत्रियों में भी आपस में नहीं, ये छोटा क्षत्रिय है, हम बड़ा क्षत्रिय है, वैश्यों में आपस में है? अरे वो तो छोड़ो, शूद्रों में भी आपस में है? तो इस प्रकार से आपस में कितने भेदभाव है। और फिर उसके बीच में गरीब अमीर का भेदभाव है। ये गरीब है अमीर है, अपने ही रिश्तेदारों में भेदभाव, गरीब है मत बुलाओ उसको, अपने घर में मत बुलाओ, हमारे स्टेटस का नहीं है। अपने ही परिवार में होता है। अपने परिवार में माँ को तो महान माना जाता है, कई बार माँ भी भेदभाव कर जाती है, ये बच्चा मेरा पढ़ने में अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं है, और दूसरे बच्चे को इसके कारण से जीवन भर ही भावना रहती है कि मेरी माँ मुझे नहीं चाहती थी। और इसके ऊपर तो कई पिक्चरें भी बन चुकी है, क्योंकि ये समाज की समस्या इसलिए तो बनती है कि एक बच्चा पूरा हीन भावना का शिकार हो गया, माँ बाप का प्रेम नहीं मिला, भेदभाव होता है। दूसरे बच्चा बहुत पढ़ाई में अच्छा तो उसको बहुत अच्छा बोलकर, और उसके लिए सब माँ बाप करते हैं। लड़के लड़की में आपस में ये भेदभाव तो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कई माँ बाप है पंजाब में अब भी ऐसा। पंजाब में तो लड़कियों को कुछ मानते ही नहीं, पंजाब और हरियाणा में, वहां सब कुछ लड़का है। अभी कम हो रहा है, जब से प्राइम मिनिस्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के किया है, तो अभी कम होता है। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक तरीके से थी, आपस में ऑनर किलिंग कितनी होती है।
हम्म? तो इस प्रकार से, और दुनिया में इस देश का भेदभाव हमने आपको बता दिया। दुनिया में चले जाओ, काले गोरे का भेदभाव अमेरिका में राइट्स हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट राइट्स होता है। अभी कम हो गया है लेकिन होता था। वहां भी गरीब अमीर का भेदभाव है। यूरोप में भी भेदभाव है गरीब अमीर का। दूसरे और वहां भी एरियाज हैं, उसके भी भेदभाव, अगर हम भेदभाव गिनाने जाए ना तो भेदभाव ही भेदभाव है। एक संस्था में आप काम करते हैं, वहां क्लर्क है, मैनेजर है, वो आपस में भेदभाव है। क्लर्क और मैनेजर का भेदभाव, मैनेजिंग डायरेक्टर का भेदभाव, पढ़े लिखे का भेदभाव कि मैं आईआईएम से पढ़ा हूं, आप आप ये सिंपल ये जो बिजनेस स्कूल है लखनऊ का प्राइवेट, वहां से पढ़े हो, बीबीडी। तो इस प्रकार से मैं आईआईटीएन हूं, आप तो बस सिंपल रीजनल कॉलेज से हैं। मैं दिलाई दिल्ली श्रीराम कॉलेज से हूं। आप एक छोटे लखनऊ के लखनऊ यूनिवर्सिटी से नहीं, मैं आई एम फ्रॉम श्रीराम कॉलेज। कितना भेदभाव है, हर तरीके का भेदभाव है। ये भेदभाव नहीं जाने वाला। और अगर इसी भेदभाव को भेदभाव मानते हुए हम इस धर्म को छोड़ देंगे, इतने महान शास्त्र हमारे रामचरितमानस, भागवत, गीता, उपनिषद, इन सब चीजों को छोड़ देंगे ना, हमको भेदभाव दूर करने का समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि समाधान एकमात्र पूरे संसार में यहीं पर है और कहीं नहीं। हमारे शास्त्र इसी चीज को ले जाते हुए, भेदभाव को ले जाते हुए, बाद में आपको आगे ले जाते हैं। वेद पूर्व में आप ये सब देखते हैं, जीते हैं, उपासना करते हैं, कर्मयोग करते हैं, और वेद अंत में जब दर्शन वाले भाग में आते हैं, तो वहां पर तो बोल देते भेदभाव देखना तो मृत्यु से मृत्यु को जाना है, आप मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होंगे। उपनिषद बोल देते भेदभाव मत देखो, मृत्यु से मृत्यु को जाओगे अगर भेदभाव देखोगे तो, देखोगे तो। और हमारे शंकराचार्य जी, जिसको हिंदू धर्म का सबसे महान संत माना जाता है, जो बोलते हैं उनका स्टेटमेंट ही सब कुछ होता है हिंदू धर्म के लोगों के लिए। तो ऐसे जो महान व्यक्ति है आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि ना हम ब्राह्मण, ना हम क्षत्रिय, ना हम वैश्य, ना हम शूद्र, ना स्त्री ना पुरुष। तो फिर अहम वाट, अहम सच्चिदानंद स्वरूप है। हम तो सच्चिदानंद स्वरूप है। यहाँ तो वसुदेव कुटुंबकम है, यूरोप के हो, अफ्रीका के हो, कहीं के भी हो, ऊंची हो नीची हो, ब्लैक और व्हाइट, एवरीवन इज आवर, सब हमारे हैं। ऐसा ज्ञान कौन देता है इस संसार में? ढूंढ लीजिए, किसी भी साहित्य में ढूंढ लीजिए, किसी भी संस्कृति में ढूंढ लीजिए, ऐसा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। जो चीज हमको भेदभाव से निकालने का प्रयत्न कर रही है, अगर हम उसको ब्लेम करते रहे और भेदभाव करते रहे, कभी भी वेद और शास्त्रों ने भेदभाव की बात की ही नहीं। और उसका तरीका बताते हैं, जुड़ जाओ ना भगवान से, जैसे निषाद जुड़ गए। जैसे निषाद जुड़ गए भगवान से, भगवान से जुड़ोगे, भगवान के बारे में जानोगे, तभी जान पाओगे कि सबके भीतर वही गॉड है। किससे घृणा करना, किससे हम यहां घृणा करेंगे? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे वाल्मीकि जी उल्टा जपते जपते भी ब्रह्म के समान हो गए। मरा मरा बोलो, मरा मरा। अपराधियों को भी हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई भी अपराधी ने महापातक किया हो भैया, कोई बात नहीं, आ जाओ। भगवान बोलते हैं, अरे जिस दिन से तुमने निश्चय कर लिया कि, गीता में बोलते तुम मेरे भक्त हो, सब खत्म। खाली निश्चय किया, अभी शुरू नहीं किया, तब भी तुम साधु हो। वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर डाकू ही थे ना। रामायण जिन्होंने लिखी, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तुलसीदास जी ने भी उन्हीं से प्रेरणा करके लिखी है? जब उन्होंने तपस्या किया तो ऐसे शुद्ध हो गए कि वो ब्राह्मणत्व से भी ऊपर निकल गए, ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त हो गए। देखिए, आध्यात्म विद्या का मूल सिद्धांत यही है, हर व्यक्ति का विकास संभव है। कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, मूर्ख हो, पामर हो, चंडाल हो, सबर हो, खस हो, यवन हो, कौल हो, किरात हो,
भगवान का नाम लेने से ही मुक्त है ना, परम पवित्र और भुवन भर में विख्यात हो जाते हैं, भूषण बन जाते हैं। समस्त सद्गुणों का जो समूह है वो कौन है? परमात्मा है। जितना आप उनका ध्यान चिंतन करोगे, उतना ही आध्यात्मिक विकास होकर वो परमात्मा में मय हो जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा। हम भागवत तो यहां तक बोलते हैं किसी भी तरीके से याद करो ना, द्वेष से भी याद करना है तो करो, आखिर शत्रुता करनी है तो भगवान से करो। हाँ? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे छूट जाओगे। हम्म? तो ये जो दिव्यता है, हाँ? ये जो व्यक्तिगत आनंद एक व्यक्ति को दिव्यता के कारण कारण प्राप्त होता है, समाज में सम्मान जो प्राप्त होता है, ये ईश्वर की वजह से होता है। इसलिए देवता लोग बोल रहे हैं कि नहीं अधिरीज जुग जुग चली आई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो युग युग से चला आ रहा है। हजारों लोग ऐसे हो गए। कोई नया ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, नया एक्सपेरिमेंट लेने की क्या जरूरत है? नया काम करने की क्या जरूरत है? नया मार्ग लेने की क्या जरूरत है? तो मार्ग बना बनाया है, बना बनाया मार्ग है, बना बनाया खाना रखा, दाल चावल रोटी। हम बोलेंगे नहीं, हम अपना दाल चावल रोटी बनाएंगे। तो कोई गरम 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 दाल चावल रोटी रख दिया, खा लो ना। तो है तो शास्त्र, है तो इतने गुरु जो बता रहे हैं। हजारों लोग ऐसे बन गए हैं, हमारे आचार्य लोग, उनको प्राप्त हुआ। हिमालय में अभी भी इतने हजारों लोग होंगे, हाँ, जिनको प्राप्त हो गया, वो अपने आनंद में हैं। वो अपने दुर्गुण से छूट गए, तपस्या के बल पर सारे दोष मिट गए। तो इस प्रकार से भगवान राम की महिमा का गान देवता लोग कर रहे हैं। अयोध्यावासी इन बातों को सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। राम सक ही मिली भरत सप्रेमा। भगवान राम के सखा गुही के साथ प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने उनसे कुशल, उनका मंगल क्षेम सब पूछते हैं। और भरत जी को देखकर उनका इतना चेहरा, आंख इतना प्रेम से भर जाता है। कौन? भगवान के भक्त को देख रहे हो, और कितना प्रेम से देख रहे हैं। निषाद राज अपना सूद बूद भूल जाते हैं। हाँ? सकुच स्नेहु मोदी मन बाढ़ा। उसके मन में संकोच हुआ, निषाद राज के मन में, कि देखो हमारी दुष्ट बुद्धि है कि हम भरत जी को दोष दे रहे थे, सोच रहे थे भरत जी राम जी से लड़ने जा रहे हैं, जबकि भरत जी तो भक्त है, भगवान के परम भक्त। अब भरत जी के प्रति ना उनके मन में बड़ा प्रेम भाव आया। हाँ? भरत जी को एक टक देखता रहा वो, ऐसे जैसे समाधि प्राप्त हो गई हो। भगवान का दर्शन ऐसे कोई करे ना गहराई से, समाधि तो हो ही जाएगी, कोई इसमें शक ही नहीं है। इतनी गहराई से जानकर अगर, हाँ? तो वो जब देखते हैं भरत जी को, तो इस प्रकार से देखो, कैसा लगता है उनको, समाधि लग गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्त लोग भी ऐसे, सही भक्त को आप देखेंगे ना, आपको भी समाधि लग जाएगी। हाँ? तो इसलिए भगवान के परम भक्त को देखकर निषाद राज समाधिस्थ प्रेम विहल हो गए। फिर धैर्य धारण किया, हाँ? पुनः भरत जी के चरणों की वंदना की और प्रेम के साथ हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगा, कुशल मूल पद पंकज पेखी। आपके चरण कमल ही सारे कुशलों की जड़ है। हाँ? आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए, हमारा सब प्रकार से कुशल होने वाला है। हाँ? इंडिकेशन है, भगवान के भक्त का दर्शन हो जाता ना, तो हमारा कुछ अच्छा होने वाला है। अरे हमारी तो कितनी पीढ़ियां तर गई, पीछे की आगे की सभी पीढ़ियां तर गई आपके दर्शन करके। सब प्रकार से हमारा कल्याण होने वाला ये दिखाई दे रहा है। निषाद राज अपने मुंह से भक्ति की महिमा कहता है, बोलता है समुझी मोरी करतूत कुलू, प्रभु महिमा जिये जोई। मेरे करतूत, करतूत यानी वो नीचे निषाद कुल का अपने आप को समझ रहा है। तो वो ये बोलना चाहता है कि जो भगवान के शरण में आ गया ना,
तो निषाद जैसा नीच कर्म करने वाला व्यक्ति भी भगवान उसको अपना लेते हैं। अब वो लोग जंगल में क्या करते हैं, ज्यादा वो लोग खेती खोती नहीं करते, जानवरों को मार के खाते हैं, जैसे तैसे वो रह लेते हैं, हाँ? लेकिन मन में भगवान के प्रति भक्ति आ गया, तो सब कुछ बदल गया। भगवान से जुड़ गए तो सब कुछ जुड़ बदल गया। हाँ? अगर कोई भगवान का भजन ना करे तो निषाद राज बोलते, मान लो विधाता ना उसके विपरीत है, अभी उसका विपरीत समय चल रहा है, परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही है, उसके समान अभागा अभागा कौन होगा। हैं? इस संसार में जो भगवान का भजन न करे वो सबसे अभागा है। वो अपने दोषों को गिनाता है कि वो कपटी है, कायर है, कुमति, कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। लोग भी उसको नहीं मानते कि अरे जंगल के वासी है, तुच्छ है। वेद भी नहीं मानता उनको कि ये सत्वगुणी नहीं होते, ये लोग मांस उंस खाते हैं। तो सब प्रकार से तो हम समाज के बाहर है, परंतु जब भगवान राम ने मुझे अपना बना लिया, तब सारे भुवन के लिए मैं भूषण बन गया, बानू बड़ा महान बन गया। देखो यहां पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने निषाद, सबरी, वाल्मीकि इनका उदाहरण दिया है, और ये उदाहरण देकर वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि समाज में एक व्यक्ति जितने भी निम्न स्तर का हो, वो व्यक्ति भगवान के प्रेम के कारण समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। यही बात गीता में देखो संक्षेप में भगवान ने कह दी, अपि चेद सदुराचार भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो ही सह। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी दुराचारी हो, महापातक किया हो, लोगों का खून किया हो, अपराध किया हो, सारे गंदे गंदे काम किया हो, वो भी अगर भगवान का अनन्य भाव से भजन करने लगता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। भगवान अपने मुंह से बोल रहे हैं, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय कर चुका है। श्रेष्ठ बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। पीतल का पुराना लोटा होता है ना, काला उला हो जाता है, तो उसको मांझो, रगड़ो, तब उसमें चमक आती है, नींबू उम्बू लगा के। ऐसे ही एक व्यक्ति को ना अपने जीवन को निखारने के लिए मांझना पड़ता है, और ये मांझना ही तपस्या है। खूब नाम जप, खूब सेवा कार्य, खूब चिंतन, शास्त्रों का चिंतन, शास्त्रों का अध्ययन, ध्यान, ये साधना ही ना हमारे व्यक्तित्व को उज्जवल बनाएगी। देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई, निषाद राज का प्रेम देखकर और भरत जी के प्रति उनकी विनम्रता, हाँ, और विनती सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जो थे, वो भी उनसे मिलने आ गए, उनसे मिले। निषाद राज भी गए माताओं के पास, जो माता लोग आई थी, पूरा वो सेना आया था, गुरु आए थे, माता लोग सब लोग आई थी। हाँ, उस सबको बड़े मधुर वाणी में सबको वो अपना परिचय बताता है। मैं निषाद राज हूँ, राम जी का सेवक भक्त हूँ। फर्स्ट टाइटल उसका क्या था, सेवक भक्त, राम जी का भक्त। दूसरों को इंट्रोडक्शन बड़े गर्व से देता है कि मैं राम जी का भक्त हूँ। और ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन था उसका। लोग अपने क्वालिफिकेशन पर बड़ा गर्व करते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या है। डॉक्टर स्वामी, स्वामी लोग भी डॉक्टर पन ही नहीं छोड़ते हैं। स्वामी यार, लेकिन वो डॉक्टर लिख लेते हैं अपने नाम के आगे। पीएचडी के डॉक्टर या कुछ भी है सब। हाँ? तो इस प्रकार से ना वो उसका क्वालिफिकेशन किस में था कि वो ना भगवान का भक्त है। वो अपना इंट्रोडक्शन ऐसे करता, मैं भगवान का सेवक हूं। तो सब रानियों को आदर पूर्वक प्रणाम करता है। और वो जितने भी रानी लोग थे, वो निषाद राज को लक्ष्मण के समान देखते हैं, पुत्र भाव से देखते हैं, प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। तो वहां पर उपस्थित जितने अयोध्यावासी थे ना, जितने स्त्री पुरुष, वो निषाद राज को देखकर सुखी हुए जा रहे थे, मानो ना लक्ष्मण जी को देख रहे हैं।
कहा ही लहे हुए ही जीवन लाहू। वे सब अयोध्यावासी निषाद राज की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसको प्राप्त हुआ है जिसको भगवान राम ने अपने हृदय से लगा लिया। अब इससे महान कौन हो सकता है? देखो, शास्त्रों में स्थान स्थान पर आता है, जिसको भगवान अपना लेते हैं तो उसे अनअपायनी भक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी उसको शांति विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। अब उसके जीवन की सारी व्यवस्था भगवान देखते हैं, और इस बात को गीता में भगवान भी बोलते हैं, योग क्षेम वहाम्य हम। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आ जाते हैं ना, ज्यादा समय देने लगते हैं, तो हमको लगता है पैसा कमा रहा है, हाँ, क्या होगा हमारा जीवन का आगे पता नहीं, बुढ़ापे में क्या होगा, कौन देखभाल करेगा, पैसा रहेगा कि नहीं, बैंक बैलेंस रहेगा कि नहीं, फिक्स डिपॉजिट रहेगा कि नहीं, लोग रहेंगे कि नहीं देखभाल करने वाले। ये सब चिंताएं मन में आती है। अपने भविष्य के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हो, करो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे सुरक्षा नहीं मिलेगी। वो जितना कर सकते आप कीजिए, लेकिन उससे सुरक्षा नहीं मिलेगी। भगवान बोलते हैं मेरा भक्त हो जाओ, अनन्य भक्त। तुम्हारा योग क्षेम, तुम्हारा जो रख रखा वो मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। है? तो यहां पर निषाद को भगवान ने अपना लिया। तो अपने बारे में जब निषाद ऐसी प्रशंसा सुन रहा था अयोध्या वासियों के मुख से, तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई, मन से परम आनंदित हुआ। वो सबके लिए ठहरने खाने की व्यवस्था करने लगा। सब सेवकों को इशारा किया, जाओ सबके लिए अरेंजमेंट करो, इन लोगों के भाव बहुत अच्छे हैं, इनसे लड़ना नहीं है, इनकी हम सेवा करते हैं क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। तो निषाद राज के जितने सेवक लोग थे, वो देखते हैं भाई, हाँ, हमारे जो राजा है ये बोल रहे हैं, तो वो सब वो काम करना शुरू कर देते हैं। वो लोग सब पेड़ के नीचे, गांव में, हर जगह उनके रहने और ठहरने खाने की व्यवस्था करने लगते हैं। देखो, भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर देखा, जहां गंगा जी के किनारे भगवान राम ठहरे थे, इलाहाबाद के पास है, तब उनके ना सब अंग प्रेम के कारण शिथिल होने लगे थे। देखो, भरत जी के मन में तो पहले से ही भगवान राम के प्रति बहुत भक्ति थी, लेकिन उनसे संबंधित किसी वस्तु को देख लेने पर और भी भक्ति उमड़ने लगती है मन में। हाँ? तो शास्त्र के अनुसार भक्ति और ज्ञान भक्तों और ज्ञानियों के हृदय में बीज के रूप में विद्यमान रहते हो, बीज रूप में है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अवसर मिलता है, बाहर प्रकट होती दिखाई देती है वो। ये अवसर कैसे मिलता है? कोई ऐसी जगह पर जाते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं, गंगा जी के किनारे जाते हैं, कोई पवित्र जगह पर जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। कुंभ हो रहा था तो लोग बोल रहे थे, क्या गंगा जी में स्नान करने जाना, हाँ? ये गंगा जी में क्यों स्नान कर, घर में ही स्नान कर लो। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बहुत अच्छी बात है, कबीरदास जी ने बोला होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपने अपने संदर्भ में वो सही है, एक संदर्भ होता है वहां सही है। हाँ? लेकिन ऐसा नहीं है, गंगा में नहाओ तो भी मन चंगा होता है। हाँ? भक्तों के मन में बीज होता है, ऐसी जगह जाते हैं तो और हमको सहायता मिलता है। कुंभ में गए हैं, इतने संतों को देखा है, वहां स्नान किया है गंगा में, संतों के पास बैठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो इस प्रकार से वो प्रेम भगवान के प्रति, वो भक्ति बाहर आने लगता है। ये माध्यम होता है, इन माध्यमों के कारण ट्रिगर कर जाता है भीतर अंदर। जो पहले से बीज है ना, वो ट्रिगर करता है, पौधा बनने लगता है। तो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।